हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रिया। आज आप इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट 4 देखेंगे। वाक्य शुद्धि एवं वर्तनी शुद्धि से संबंधित है या RO 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही हैं। तो शुरू करते हैं। इससे पहले हमने 3 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिए हैं। इसके प्रश्न रहते हैं, उसको मैंने प्रैक्टिस सेट के तौर पर छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिए, लगभग 40 क्वेश्चन ऐसे। इसी तरीके से ये भी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है 103 नंबर, अशुद्ध वाक्य। वह मुझे देखा तो चकरा गया। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? उसने मुझे देखा तो चकित रह गया। इस तरीके के प्रश्न कम से कम 60 नंबर का रहता है। हर एक टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन आते हैं। तो इस टॉपिक से भी 10 क्वेश्चन आएंगे, वर्तनी शुद्धि एवं वाक्य शुद्धि से। तो इसमें इसका क्या हो गया? इसमें देखिए, सर्वनाम एवं क्रिया संबंधी शुद्धि है। वह के स्थान पर उसने तथा चकरा के स्थान पर चकित होना चाहिए, ये जो इसमें हुआ है। ठीक है। अगला है 104 नंबर, अशुद्ध वाक्य। सूरदास अनेक पद लिखे हैं। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? सूरदास ने अनेक पदों की रचना की है। देखिए, आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि ये ज़्यादा शुद्ध है इसकी अपेक्षा। इस वाक्य में लिखे के स्थान पर रचना की होनी चाहिए, क्योंकि पद लिखे नहीं बल्कि रचे जाते हैं, और पद के स्थान पे पदों का प्रयोग होना चाहिए। साथ ही कर्ता कारक ने का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसमें लिखा है ना, सूरदास अनेक पद लिखे हैं। सूरदास ने अनेक पदों की रचना की है। अगला 105 नंबर क्वेश्चन, भाषण सुनने के बाद मैं वापस लौट आया। 105 नंबर, इसमें क्या शुद्धि है? वापस और लौटना, दोनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों का अर्थ एक ही है। भाषण सुनने के बाद मैं लौट आया, ये शुद्ध वाक्य हो गया इसका। अगला है अशुद्ध वाक्य, एक लड़का, 2 जवान और कई महिलाएं आती हैं। अब इसमें क्या शुद्धि है कि लास्ट में क्या है? स्त्रीलिंग है, महिलाएं। तो महिलाओं के लिए आती ही आना चाहिए। जब ढेर सारे इसमें कर्ता होते हैं, जब देखिए इसमें डिफिनेशन इसकी जो लिखी है, देखिए इसमें क्या है कि लड़का, जवान, महिलाओं का प्रयोग किया गया, जिसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों का प्रयोग हुआ है। जिस शब्द या संज्ञा के का सबसे बाद में प्रयोग किया जाता है, तद अनुसार क्रिया लिंग का प्रयोग होता है। यानी इसमें महिलाएं आया है तो यानी स्त्रीलिंग का प्रयोग होगा, और महिलाओं के लिए आती हैं। एक लड़का, 2 जवान और कई महिलाएं आती हैं, ये शुद्ध वाक्य होगा। अगला है 107 नंबर क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य। मेरे पीछे तुम्हारा नंबर है। इसमें यह शुद्धि कि पीछे नहीं, मेरे बाद तुम्हारा नंबर है, ये इसका शुद्ध वाक्य होगा। अगला प्रश्न है हमारा 108 नंबर, अशुद्ध वाक्य। ऐसी एकाध बातें और देखने में आती हैं। इसमें क्या है? एकाध बातें देखने में आती हैं। इसमें एकाध शब्द एक वचन है, अतः एकाध के साथ बात होगा, बातें नहीं, और हैं के स्थान पर है होगा, ये यहाँ पर देखिए। ठीक है, ऐसी एक आध बात और देखने में आती है। अगला हमारा प्रश्न है 109 नंबर, प्रत्येक आदमी को वहाँ जाना चाहिए। 109 नंबर, प्रत्येक आदमियों को वहाँ जाना चाहिए। प्रत्येक एक आदमियों का त्रुटिपूर्ण है इसमें प्रयुक्त होना, और प्रत्येक शब्द का प्रयोग किया गया है जो एक वचन प्रदर्शित करता है, अतः आदमियों नहीं होना चाहिए, आदमी का प्रयोग होना चाहिए, बस यही इसकी शुद्धि है। अगला 110 नंबर, अगले वर्ष हमें नौकरी शुरू कर दी। इसका शुद्ध वाक्य, पिछले वर्ष। नौकरी शुरू कब की थी? पिछले वर्ष या गत वर्ष हमने नौकरी शुरू की थी, ये इसका शुद्ध वाक्य होगा। अगला है 111 नंबर क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य। यहाँ प्रातःकाल के समय का दृश्य बड़ा ही सुहावना होता है। अब इसमें अशुद्धि क्या है? प्रातःकाल का समय का प्रयोग गलत है। प्रातःकाल स्वयं समय को परिभाषित कर रहा है, अतः के समय का प्रयोग उचित नहीं है। यहाँ प्रातःकाल का दृश्य बड़ा ही सुहावना होता है, ये इसका शुद्ध वाक्य है। अगला देखिए 112 नंबर क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य। आज मैं प्रातःकाल के समय वहाँ गया। इसमें भी वही है, प्रातःकाल और के समय नहीं इस्तेमाल में होगा, शुद्ध वाक्य होगा आज मैं प्रातःकाल वहाँ गया। अगला क्या है 113 नंबर, मैं प्रातःकाल के समय आऊँगा। अब इस तरीके के जो प्रातःकाल वाले प्रश्न होंगे, अब आप तुरंत सुधार लेंगे कि प्रातःकाल के साथ के समय का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि काल स्वयं समय को वो प्रदर्शित कर रहा है। तो मैं प्रातःकाल आऊँगा, इसका शुद्ध वाक्य यही होगा। अगला प्रश्न है 114 नंबर, अशुद्ध वाक्य। यहाँ कविता अनेकों भावों को प्रकट करती है।
इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? यह कविता अनेक भावों को प्रकट करती है। अनेक स्वयं बहुवचन है, अतः इसमें अनेकों का प्रयोग नहीं होगा, अनेक का होगा। ठीक, अनेक भावों को प्रकट करती है। अगला है 115 नंबर क्वेश्चन। अशुद्ध वाक्य अनेकों बार देख चुका हूँ, अनेक बार देख चुका हूँ। ठीक, अगला है 116 नंबर। वहाँ अनेकों लोग थे, वहाँ अनेक लोग थे, ये इसका शुद्ध वाक्य होगा। अगला प्रश्न 117 नंबर। अशुद्ध वाक्य श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। अगला है 118 नंबर। अशुद्ध वाक्य क्या है? अनेकों लोगों ने मुझे पकड़ लिया, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? अनेक लोगों ने मुझे पकड़ लिया। अगला है 119 नंबर। अशुद्ध वाक्य मैं अनेकों बार बनारस गया हूँ, इसका शुद्ध वाक्य मैं अनेक बार बनारस गया हूँ। अनेकों का प्रयोग, अनेकों अशुद्ध है, अनेक स्वयं में बहुवचन है। ठीक है, तो उसमें ओ की मात्रा लगाना या फिर ये शुद्धि मानी जाएगी। अगला 120 नंबर। अशुद्ध वाक्य अनेकों स्त्री पुरुष उसे देखने गए, अनेक स्त्री पुरुष उसे देखने गए। अगला है अशुद्ध वाक्य आप अपने कथन का स्पष्टीकरण करने के लिए बाध्य हैं, इसका शुद्ध वाक्य होगा आप अपने कथन का स्पष्टीकरण देने के लिए बाध्य हैं। ये इसका शुद्ध वाक्य, करने के लिए नहीं, देने के लिए बाध्य हैं। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है 122 नंबर। अशुद्ध वाक्य मैंने बाजार से धागा, कंघी, दर्पण और पुस्तकें खरीदे। देखिए इसमें पुस्तकें जो है वो स्त्रीलिंग है, तो उसके लिए खरीदे नहीं, इसका शुद्ध वाक्य हो गया मैंने बाजार से धागा, कंघी, दर्पण और पुस्तकें खरीदी। अभी हम लोगों ने देखा था पिछले एक प्रश्न में कि जब ढेर सारी संज्ञा या सर्वनाम होते हैं उसमें से जो अंतिम में प्रयोग किया जाता है उसी के अनुसार लिंग में और क्रिया में परिवर्तन होता है, तो इसमें होगा खरीदी, पुस्तकें खरीदी। अगला 123 नंबर क्वेश्चन। वे इंदौर के वजनदार, कहाँ गया प्रश्न हमारा? 123 नंबर। वे इंदौर के वजनदार विद्वान हैं, शुद्ध वाक्य क्या? वे इंदौर के प्रतिष्ठित विद्वान हैं, वजनदार का प्रयोग अशुद्ध है। अगला 124 नंबर। अशुद्ध वाक्य उसका गुस्सा उबल रहा था, उसका गुस्सा उफान पर था, ये इसका शुद्ध वाक्य होगा। अगला है 125 नंबर। अशुद्ध वाक्य आम और कलम शब्द संज्ञा हैं, अब इसमें क्या होगा? शुद्ध वाक्य आम और कलम संज्ञा है, शब्द का प्रयोग असंगत है, शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त बहुवचन का प्रयोग होने के कारण है का प्रयोग होना चाहिए, जैसे संज्ञा है नहीं, संज्ञा है। ठीक, ये बहुत छोटी गलती है जिसका मतलब मैक्सिमम बच्चे ये हैं और हैं का प्रयोग अशुद्ध ही करते हैं। अगला है हमारा प्रश्न 126 नंबर। अशुद्ध वाक्य मुझे आज मेरी बहन को इंदौर भेजना है, इसमें क्या गलत है? मेरी बहन, ये नहीं होगा, इसका सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। मुझे आज अपनी बहन को इंदौर भेजना है, मेरी के स्थान पर अपनी होना चाहिए। अगला है 127 नंबर क्वेश्चन। अशुद्ध वाक्य हम एक शपथ के नीचे इकट्ठा हुए हैं, इसका शुद्ध वाक्य होगा हम एक ध्वज के नीचे इकट्ठे हुए हैं। अगला प्रश्न है हमारा 128 नंबर। अशुद्ध वाक्य उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है, शुद्ध वाक्य उसे अनुत्तीर्ण होने का भय है। आशा का प्रयोग अनुचित है इसमें, क्योंकि सकारात्मक परिणाम के लिए आशा का प्रयोग किया जाता है, जबकि अनुत्तीर्ण के लिए भय या आशंका का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला है 129 नंबर। अशुद्ध वाक्य ये लोग परस्पर एक दूसरे से घृणा करते हैं। अब देखिए इसमें क्या शुद्धि है कि परस्पर और एक दूसरे, इनका अर्थ एक ही है, तो एक ही का प्रयोग होगा इसमें से। शुद्ध वाक्य होगा ये लोग एक दूसरे से घृणा करते हैं। अगला 130 नंबर क्वेश्चन। अशुद्ध वाक्य हमें परस्पर एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, अभी आप देख ही चुके हैं, हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, ये इसका शुद्ध वाक्य होगा। अगला है 131 नंबर। अशुद्ध वाक्य राजेश्वरी चित्र खींच रहा है, शुद्ध वाक्य होगा राजेश्वर चित्र बना रहा है, चित्र खींचा नहीं बनाया जाता है, इसमें क्रिया संबंधी अशुद्धि है। अगला है 132 नंबर। अशुद्ध वाक्य सुधीर बुरी तरह से प्रसिद्ध है, बुरी तरह से प्रसिद्ध होना यानी कुख्यात होना, सुधीर कुख्यात है, ये इसका शुद्ध वाक्य होगा। अगला हमारा प्रश्न है 134 नंबर। उसे बीना बजाना नहीं आता, इसका शुद्ध वाक्य हो उसे वीणा बजाना नहीं आता। वाक्य में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है, बीना के स्थान पर वीणा का प्रयोग होना चाहिए। अगला 135 नंबर क्वेश्चन। अशुद्ध वाक्य कमीज की आस्तीन फटी है, इसमें वर्तनी संबंधी है, कमीज की आस्तीन फटी है।
इसमें भी वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। 136 नंबर क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य चार दीवारी के उस पार खाई है। चार दीवारी के पार खाई है, ये इसका शुद्ध वाक्य होगा। ऑप्शन क्या है, यही है। ठीक है, इसमें उसका प्रयोग असंगत है, वाक्य में उसका प्रयोग नहीं होना चाहिए। अगला है 137 नंबर, अशुद्ध वाक्य नायक का पति विदेश में है। अब नायक का पति थोड़ी हो सकता है, इसमें क्या लिंग संबंधी अशुद्धि है, नायिका का पति विदेश गया है। अगला हमारा प्रश्न क्या है, 138 नंबर, अशुद्ध वाक्य दिवाकर वैद्य को नारी का ज्ञान अच्छा है। इसमें क्या अशुद्धि है, इसमें भी वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। दिवाकर वैद्य को नारी का ज्ञान का अच्छा ज्ञान है, ये होना चाहिए। ठीक, अगला है 139, अशुद्ध वाक्य मनोहर का मकान श्याम से ज़्यादा बेहतर है। इसमें क्या शुद्ध होगा, मनोहर का मकान श्याम से बेहतर है। ज़्यादा का प्रयोग इसमें अनुचित है, क्योंकि दोनों मकानों की तुलना हो रही है, इसके लिए वाक्य में बेहतर शब्द का प्रयोग करना उचित होगा। अगला देखते हैं 140 नंबर, अशुद्ध वाक्य पर्वत का शिखर ऊंचे हैं। ये देखिए, इसमें क्या होगा, शुद्ध वाक्य पर्वत के शिखर ऊंचे हैं। इसमें वचन संबंधी अशुद्ध है, वाक्य में का के स्थान पर के होना चाहिए। अगला है 141 नंबर, अशुद्ध वाक्य डाल में चिड़िया बैठी है। डाल में नहीं, डाल पर चिड़िया बैठी है, ये इसका शुद्ध वाक्य होगा। इसमें अधिकरण कारक संबंधी अशुद्धि है, यहाँ पर में के स्थान पर विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए। अगला प्रश्न है 142, अशुद्ध वाक्य वह विलाप करके रोने लगी। वह विलाप करने लगी, इसमें ये शुद्ध वाक्य होगा। वाक्य में क्रिया संबंधी त्रुटि, इसमें रोने का प्रयोग असंगत है। विलाप करने में रोने का अर्थ प्रकट हो जाता है, विलाप करके रोने के स्थान पर विलाप करने का प्रयोग उचित होगा। अगला है 143 नंबर, अशुद्ध वाक्य प्रेमचंद्र का श्रेष्ठतम उपन्यास गोदान है। शुद्ध वाक्य होगा गोदान प्रेमचंद्र का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि है, श्रेष्ठतम के स्थान पर सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए, इसके अतिरिक्त गोदान का प्रयोग पहले करना चाहिए। अगला देखिए, इसी तरीके का शुद्ध वाक्य गोदान प्रेमचंद्र की एक श्रेष्ठ उपन्यास है। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, गोदान प्रेमचंद्र का एक श्रेष्ठ उपन्यास है, प्रेमचंद्र की नहीं, का। इसमें देखिए विभक्ति का प्रयोग कौन सा, प्रेमचंद्र के स्थान पर प्रेमचंद का होगा, क्योंकि उपन्यास पुल्लिंग शब्द है। उपन्यास जो है वो पुल्लिंग होता है, ये याद रखिएगा। अगला है 145 नंबर, अशुद्ध वाक्य क्या नहीं, आप क्या अभी भोजन नहीं किए हैं। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, क्या आपने अभी तक भोजन नहीं किया है, ये इसका शुद्ध वाक्य होगा। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है 146 नंबर, अशुद्ध वाक्य मेरा अनुग्रह है कि आप मेरे घर पर आने का आग्रह करें। इसमें शुद्ध वाक्य मेरा आग्रह है कि आप मेरे घर आने का कष्ट करें, ये इसका शुद्ध वाक्य होगा। इसमें देख लेते हैं, और अनुग्रह का प्रयोग अनुचित है, अनुग्रह के स्थान पर आग्रह होना चाहिए। इसमें जो अनुग्रह ऊपर दिया है उसकी जगह आग्रह होना चाहिए। इस प्रकार वाक्य के अंत में आग्रह शब्द त्रुटिपूर्ण है, लास्ट में इन्होंने आग्रह का प्रयोग किया है ना, तो ये त्रुटि, आग्रह के स्थान पर कष्ट होना चाहिए, ये प्रयोग करेंगे। अगला है 147 नंबर क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य अपने को यहाँ से जाने की कोई जल्दी नहीं है। यहाँ इसका शुद्ध वाक्य हो गया मुझे यहाँ से जाने की कोई जल्दी नहीं है। वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, अपने को के स्थान पर मुझे का प्रयोग होना चाहिए। अगला प्रश्न 148 नंबर, अशुद्ध वाक्य तुम मेरे तरफ इस तरह क्या देख रहे हो। इसका शुद्ध वाक्य होगा तुम मेरी तरफ इस तरह क्या देख रहे हो। इसमें सर्वनाम संबंधी शुद्धि मेरे के स्थान पर मेरी होना चाहिए। 149 नंबर क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य मैंने भगवत गीता पढ़ा है। इसका शुद्ध मैंने भगवत गीता पढ़ी है, क्योंकि इसमें लिंग संबंधी त्रुटि है, पढ़ा के स्थान पर पढ़ी होना चाहिए। ठीक, अगला 150 नंबर क्वेश्चन, मैंने कल बम्बई जाना है। इसका क्या होगा, मुझे कल बम्बई जाना है। इसमें सर्वनाम संबंधी त्रुटि है, मैंने के स्थान पर मुझे होना चाहिए। अगला है अशुद्ध वाक्य तुम अपनी सुविधा अनुसार यह काम करना। इसका शुद्ध तुम अपनी सुविधा अनुसार यह काम करो। तो फ्रेंड्स, ये आज का हमारा वीडियो, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि RO ARO 2023 से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें मुझे लगेंगी हिंदी से संबंधित, मैं वो ज़रूर आपके पास शेयर करूँगी, और कोशिश करूँगी करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ फैक्ट आपको बता दिए जाएँ जो आप मिस कर रहे हो या आपने नहीं ध्यान दिया हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।